लुधियाना के एक परिवार की कहानी है जो बेहद अमीर है। इस परिवार के एक प्रमुख सदस्य की हत्या 3 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो हत्या किसने की। उनकी पत्नी, जो 3 साल बाद गायब हो गई, उनके बारे में भी कोई सुराग नहीं मिला। एक कार जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी पाई गई, का कोई हिसाब किताब नहीं है, और एक गवाह जिसे पहले की तरह ही मार दिया गया, उसका भी कोई सुराग नहीं। ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। लुधियाना में एक बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार है, जैन परिवार, बहुत ही अमीर। साल 2002 में इस परिवार के मुखिया सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। किसने की, क्यों हुई, कोई पकड़ में नहीं आया, कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद वह गायब हो जाते हैं। उनकी पत्नी, जो 40 साल की हैं, उनका नाम रिमा जैन है। अब वही परिवार का व्यापार संभाल रही हैं। उनकी दिनचर्या क्या है? हर सुबह वह जिम जाती हैं, वहां एक स्विमिंग पूल है, वह वहां जाकर तैरती हैं। उनके एक बेटे हैं, पनु प्रताप जैन। 25 जुलाई 2005 को रोज की तरह सुबह सुबह रिमा जैन अपनी होंडा अकॉर्ड कार लेकर स्विमिंग क्लब जाती हैं। वो वहां पहुंचती हैं, लेकिन वापस घर नहीं आती। कुछ घंटों तक कोई खबर नहीं मिलती। परिवार परेशान हो जाता है। कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है। वह सुबह निकली थी। शाम तक परिवार यह तय करता है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, क्योंकि इस समय तक उन्हें घर लौट आना चाहिए था। शाम तक न तो रिमा जैन का पता चलता है, न ही उनकी होंडा अकॉर्ड कार का। पुलिस जांच शुरू करती है। मामला बड़ा है, लुधियाना के बहुत अमीर परिवार का। पुलिस पर दबाव है। इस परिवार में 3 साल पहले एक हत्या हुई थी और उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। लुधियाना पुलिस इस होंडा अकॉर्ड कार का नंबर आसपास के तमाम राज्यों, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सबको फ्लैश कर देती है, ताकि अगर वह कार किसी राज्य में दिखे तो तुरंत लुधियाना पुलिस को सूचित किया जाए। 1-2 दिन के भीतर ही दिल्ली पुलिस, जिसकी ड्यूटी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती है, उन्हीं नंबरों वाली होंडा अकॉर्ड कार को एयरपोर्ट की पार्किंग में लावारिस हालत में खड़ी पाती है। वह तुरंत इस कार की सूचना लुधियाना पुलिस को देती है। ये खबर मिलते ही लुधियाना पुलिस फौरन एयरपोर्ट पहुंचती है और कार की तलाशी लेती है। कार में कोई खास चीज नहीं मिलती, बस रिमा जैन के तैराकी में इस्तेमाल होने वाले कपड़े मिलते हैं। इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस की अब तक की थ्योरी यह है कि यदि किसी से नाराज होकर, किसी बात से तंग आकर या कर्ज के बोझ से परेशान होकर रिमा जैन ने अपनी कार एयरपोर्ट पर छोड़ी हो और बिना बताए किसी दूसरे देश चली गई हो। लेकिन जब लुधियाना पुलिस परिवार से बैठकर बात करती है, तो पता चलता है कि उनके पासपोर्ट घर पर ही हैं। बिना पासपोर्ट के किसी दूसरे देश जाने का सवाल ही नहीं उठता। यही थ्योरी यहीं समाप्त हो जाती है। अब पुलिस दूसरी थ्योरी पर काम कर रही है कि शायद पैसों के लिए उनका अपहरण हुआ हो, क्योंकि वे बहुत अमीर हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी ज्यादा दम नजर नहीं आता, क्योंकि अगर अपहरण हुआ होता तो फिरौती के लिए फोन जरूर आता। इतना समय बीत जाने के बाद भी परिवार को कोई फिरौती का फोन नहीं आया। अब पुलिस को लगता है कि अपहरण वाली थ्योरी भी कमजोर पड़ गई। पुलिस अपने सारे प्रयास करती है, लेकिन कहीं से कुछ हाथ नहीं लगता। देखते देखते 7 महीने बीत जाते हैं। अब जनवरी 2006 आती है। एक संदिग्ध व्यक्ति, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जेल जाता है। वह लुधियाना पुलिस के पास आता है। लुधियाना पुलिस को वह जानकारी देता है। कहता है कि मक्खन सिंह नाम का एक व्यक्ति लुधियाना जेल में है। उसे रिमा जैन के मामले के बारे में काफी जानकारी है। उसे पता चला है कि रिमा जैन का अपहरण 25 लाख रुपए के लिए किया गया था। पुलिस को यह जानकारी मिलते ही वह मक्खन सिंह को ढूंढती है। पहले सुनील जैन का कुछ पता नहीं चला। 3 साल बाद उनकी पत्नी रिमा जैन भी लापता हो गईं, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला। अब बारी है मक्खन सिंह की। पुलिस उस तक पहुंचे, इससे पहले ही पुलिस को खबर मिलती है कि मक्खन सिंह नाम के व्यक्ति को कुछ घंटे पहले किसी अज्ञात ने मार डाला। यहां पहुंचकर पुलिस को लगता है कि मामला बहुत बड़ा है। यह कोई छोटी घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। 3 लोग या तो मार दिए जा रहे हैं या यूं ही गायब हो रहे हैं। न कोई सबूत,
ना कोई संदिग्ध। पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं, ना कोई थ्योरी बन पा रही, ना कोई कहानी जिस पर वे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाए। फिर से पुलिस परिवार वालों से मिलती है। इस बार उनके पास एक योजना है। उनके बेटे यानी रीमा जैन के बेटे पन्नू प्रताप के पास। पन्नू प्रताप लुधियाना पुलिस को बताता है कि उसे अपने पिता की मौत और अपनी मां के गायब होने पर शक है और वह शक अपने चाचा अनिल जैन पर है। पन्नू कहता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने बिजनेस को लेकर काफी बातचीत की है। मुझे लगता है कि शायद हमारे हिस्से की संपत्ति पाने के लिए उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। इस सूचना के बाद पुलिस के पास अब कोई और विकल्प नहीं। अब सारा ध्यान अनिल जैन की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाता है। पुलिस उसकी हर हरकत, हर मूवमेंट पर नजर रखती है। उसके फोन टेप किए जाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि अनिल जैन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में है। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक अनिल पर और गहरा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि अनिल जैन को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वह बहुत अमीर है और पुलिस पर दबाव बना सकता है, पुलिस उन अपराधियों पर निशाना साधती है जिनके संपर्क में अनिल जैन है। इन अपराधियों में जसवीर सिंह, तरसेम सिंह और कुलदीप सिंह शामिल थे। उस समय ये तीनों छोटे मोटे क्रिमिनल थे। पुलिस इन तीनों को ट्रैक करती है। तरसेम सिंह, कुलदीप सिंह और जसवीर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनसे पूछताछ शुरू करती है। बहुत जल्दी ये तीनों टूट जाते हैं। पुलिस को एक बहुत पुख्ता जानकारी मिलती है। वही मक्खन सिंह, जिसने 25 लाख की फिरौती वाला किडनैपिंग का जिक्र किया था, उसे कुछ ही घंटों बाद मार दिया गया था। वो मक्खन सिंह लुधियाना जेल में इन तीनों के साथ था। उसने ही इनसे बातें की थीं। वही इस किडनैपिंग की बात किसी को बता बैठा। इसी वजह से उसे मार डाला गया। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद बड़ी जल्दी इन्होंने सच उगल दिया। इस कहानी का सच ये है कि अनिल जैन ने अपनी ही भाभी का किडनैप करवाने से पहले उनकी हत्या कराने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 25 लाख में से 10 लाख रुपए ये तीनों पहले ही ले चुके थे। काम था रीमा जैन का किडनैप, उसके बाद हत्या, उन्हें रास्ते से हटाना। इन तीनों ने रीमा जैन की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। सबसे आसान वक्त उन्हें किडनैप करने का वही था जब वह सुबह सुबह स्विमिंग के लिए जाती थी। 29 जुलाई की सुबह जब रीमा स्विमिंग करके अपनी कार में बैठी तो इन तीनों ने उनका अपहरण कर लिया। उन्हीं की कार में बैठाकर उन्हें लुधियाना के एक कारखाने में ले जाया गया, अनिल जैन के कारखाने में, जो फोकल पॉइंट एरिया में था। वहां अनिल जैन पहले से मौजूद था। रीमा जैन को डराया धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, कई कागजों पर साइन करवाए गए। इन सब कागजों पर साइन करवाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उस फैक्ट्री में एक सेप्टिक टैंक था। हत्या के बाद रीमा जैन के शव को उसी सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। अब सारी संपत्ति अनिल जैन के नाम हो गई। सिर्फ एक समस्या थी, रीमा की होंडा अकॉर्ड कार, जो अब भी अनिल जैन के कारखाने में थी। अनिल जैन ने तरसेम सिंह से कहा कि इस कार को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़ आओ, ताकि पुलिस को लगे कि रीमा जैन अपनी कार पार्क करके कहीं विदेश चली गईं। लेकिन शायद उन्होंने पासपोर्ट वाली बात नहीं सोची। इतनी जानकारियां मिलने के बाद अब गिरफ्तारी का वक्त था। अनिल जैन और इन तीनों अपराधियों को रीमा जैन को किडनैप और मर्डर करने के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस अनिल जैन को लेकर उसी फैक्ट्री में गई। फोरेंसिक टीम भी साथ थी। सेप्टिक टैंक खोला गया। उसमें हड्डियां और एक खोपड़ी मिली। डीएनए टेस्ट किया गया। इन हड्डियों और खोपड़ी का डीएनए रीमा जैन की मां और उनके बेटे पन्नू प्रताप के सैंपल से मैच कर गया। पता चला कि ये हड्डियां और खोपड़ी रीमा जैन की ही हैं। 7 साल बाद साल 2012 में अदालत ने फैसला सुनाया। इन चारों दोषियों को इस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। बहुत संभव है कि इसी तरह अनिल जैन ने अपने भाई सुनील जैन की भी हत्या करवाई हो, लेकिन अदालत में उसके लिए कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए रीमा जैन की हत्या के जुर्म में अनिल जैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह एक लालच की कहानी थी, एक बेहद अमीर आदमी का लालच और ज्यादा पाने की चाहत। एक अमीर परिवार उजड़ गया। उनके बेटे के माँ बाप उससे अलग हो गए, मौत के घाट उतर गए
और एक और परिवार बर्बाद हुआ, वह था मक्खन सिंह का परिवार। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। कल मैं आपको एक और कहानी के साथ मिलूंगा।